Dear class, welcome to the next lecture of first year physics. नेक्स्ट तो नहीं हम कह सकते हैं, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे और इसका हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिए थे और इसकी हमने वर्टिकल वेलोसिटीज़ भी फाइंड कर ली थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज़ भी फाइंड कर ली थी। कुछ पार्ट इसका क्योंकि हमारा रह गया था तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हम इसको कल करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे जहन में कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकते हैं, मतलब ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह की होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करें एयर में इस तरह से ऊपर की तरफ कि वो ये कर्व पाथ फॉलो करे या टू डायमेंशनल या कर्व पाथ फॉलो करे इस तरह का, तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। इस मोशन की ख़ास बात यह है कि ये दोनों डायमेंशंस में होती है, मतलब इसमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शंस दोनों ही शामिल होती हैं। दैट्स वाई आपके पास डिस्प्लेसमेंट के भी और वेलोसिटी के भी सारे कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स आते हैं। तो अब ये हमारे जहन में नेक्स्ट सवाल जो है, अगला सवाल इस तरह से आ सकता है कि आया आपका प्रोजेक्टाइल किस हाइट तक या ऊंचाई तक जाता है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप अपने प्रोजेक्टाइल की हाइट मैयर कर सकते हैं। हाइट का मतलब है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ तक कितना वर्टिकल डिस्टेंस इसने इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वाइल इन मोशन। लेट सपोज अब यहाँ पे देखें हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, तो ये मैं कहूँगी वो यहाँ तक आया, ये मैक्सिमम हाइट थी, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, एच से रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये मैक्सिमम इस हाइट पे गया है। उसके बाद देखें दोनों तरफ ही इसकी हाइट कम हो गई थी, इस तरफ भी कम है और इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हाइट के दूसरी तरफ भी इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद भी हाइट कम होती जा रही है ग्रेजुअली। ये देखें यहाँ तक कि वो दोबारा से अपने लेवल, रीजनल लेवल यानी ग्राउंड तक पहुँच गया है। तो अब आइए हम ये फाइंड करते हैं कि ये एच को हमने कैसे फाइंड करना है। असल में तो एक्स ये वर्टिकल डिस्टेंस ही है, लेकिन ये हाइट है तो इसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। अभी इस एच को फाइंड करने के लिए मैं जो इक्वेशन इस्तेमाल करूँगी वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो जिससे हम वेल फैमिलियर हैं। आप ये लिखेंगे 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी की थी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें इसको मैं इक्वेशन 1 कर देती हूँ और अब देखें कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पुट करनी है। अच्छा, एक तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड ये जो डिस्टेंस एस है, ये डिस्टेंस है, ये असल में तो हम एच फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो ये एच के बराबर है हाइट, मतलब ये हाइटेड या हम इसको कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस है। प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है ऊपर की तरफ, तो एक्सिलरेशन हमारे पास होगा वर्टिकल एक्सिलरेशन माइनस जी के बराबर, क्योंकि ऊपर को जो चीज़ हम फेंकते हैं उसका एक्सिलरेशन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस जी के बराबर आएगी। उसके अलावा अब वी एफ स्क्वायर हमारे पास हम वी एफ वाई, क्योंकि वर्टिकल मोशन मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो वी एफ वाई वर्टिकल वेलोसिटी जो है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, उसको मैं ज़ीरो पुट करूँगी, क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी एक कुछ इंस्टेंट के लिए ज़ीरो हो जाएगी। देखिए ऑब्जेक्ट जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहाँ थोड़ी देर स्टॉप होगा, थोड़ी देर स्टॉप होने से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद दोबारा वो ऐसा ऐसा वेलोसिटी गेन करके नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसके पास वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट को हम खैर बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो ये मैंने वी एफ वाई ज़ीरो लगा लिया, और वी आई वाई ये हमारे पास वही वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो स्टार्ट में हमने कैलकुलेट किया हुआ था, वी आई साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखें डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं माइनस टू जी एच वी एफ वाई, यहाँ पर मैं अगर वाई लगा लूँ और वी एफ वाई ज़ीरो माइनस वी आई वाई वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू जी एच
ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और इसमें कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही। मुझे क्योंकि एच चाहिए, मैं एच को एक तरफ रखती हूँ, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाती हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। जी हमारी हाइट जो है यही है, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ़्लाइट का मतलब है कि फ़िज़ा में जितना अरसा आपका प्रोजेक्टाइल रहा है टोटल, उसमें उसका टाइम, मतलब जब आपने पॉइंट जहाँ से आपने पॉइंट ऑफ थ्रो है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया आपके प्रोजेक्टाइल ने, और जहाँ पे प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड लेवल पर आ गया, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक कितना उसका टाइम लगा अपनी इस पूरी फ़्लाइट को कंप्लीट, मतलब इस पूरा टाइम क्या था, दौरानिया क्या था इस पूरी फ़्लाइट का, इनिशियल पोजीशन से फाइनल, मतलब कितने टाइम के लिए आपका प्रोजेक्टाइल हवा के अंदर मौजूद रहा। तो वो आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। और इसके लिए मैं जो इक्वेशन यूज़ करूँगी ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की, हम इसको भी पहले रिव्यू कर चुके हैं, आप दोबारा से भी देख सकते हैं, चैप्टर के स्टार्ट में लिखी हुई हैं। अच्छा, अब इसके लिए इस इक्वेशन में आपने क्या क्या चीज़ें पुट करनी है। एक तो इसमें आप पहले पुट करें s इज़ इक्वल टू एच हाइट ज़ीरो। कैसे? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वापस वहीं पर आ गया, अब हाइट तो इसकी ज़ीरो हो गई, वापस ग्राउंड लेवल पे आ गया। एक तो हम ये पुट करेंगे, और दूसरा वी आई हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, वी आई साइन थीटा, साथ टी, और जी भी जैसे थ्रो किया था तो नेगेटिव माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास, अब इसमें से आपने टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देखें, एक टी आप कॉमन लेंगे वो ज़ीरो के ख़त्म हो जाएगा, तो एक टी आपके पास बचेगा वी आई साइन थीटा, ये टी मैंने कॉमन ले लिया, हाफ जी टी। अब आप, मैं टी वाली टर्म्स को इधर ला रही हूँ, वी आई साइन थीटा। अब यहाँ से हम टी कैलकुलेट कर लेना है, टी इज़ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसमें ये आपको याद रहे कि इनिशियल पुश से लेकर फाइनल ग्राउंड टचिंग तक इसका टोटल टाइम है, जितना अरसा ये हवा में इन मोशन रहा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज के भी पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दूं। रेंज का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ कॉल्ड रेंज। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट कहना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहना है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अब हम इसको मेजर करते हैं कि फार्मूला इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेंज के लिए हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक बहुत सिंपल फार्मूला था, एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी, ये याद होगा। ठीक है, इसी से हम रेंज निकालेंगे। अगर हमें रेंज चाहिए हम एस को आर लिखेंगे। रेंज के लिए जाहिर है हम, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो अब हम जो वेलोसिटी लेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये क्रॉस का साइन है। ठीक है, अब वेलोसिटी मैं लिखूँगी वी आई एक्स, और ये मल्टीप्लाइड बाय टी, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और अब इसमें हमें बहुत सारा कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। वी आई एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज़ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और टी जो अभी हमने फाइंड किया था, जो मैंने इरेज कर दिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ज़ाहिर है यहाँ इनिशियल से लेकर फाइनल इस पूरे डिस्प्लेसमेंट पूरी मोशन का टोटल टाइम टी वो हमने अभी कैलकुलेट किया, और वही वो टाइम होगा जो जिसमें उसने ये रेंज या हॉरिजॉन्टल फासला कवर किया। तो वो टी जो मैंने कैलकुलेट किया था वो था 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये आपको हो जाएगा 2 वी आई स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा
ओवर जी। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक सिर्फ vi² ओवर जी, और ये 2 को यहाँ ले गई, 2 cos थीटा साइन थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला बन जाता है अगर आप लोग थोड़ा सा इसको जहन में लाएं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। तो मैं इसको इसके बराबर लिखने लगी हूँ, साइन 2 थीटा, और दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेंज। अच्छा, अगर अब ये तो रेंज का सिंपल फार्मूला था, अगर अब आपको कहा जाए कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करें, मतलब वो वाला डिस्टेंस, वो वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मैक्सिमम कोई प्रोजेक्टाइल कवर कर सकता है, तो सबसे पहले देखिए कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। आपका रेंज इनिशियल वेलोसिटी पे, इनिशियल पुश पे, इनिशियल वेलोसिटी पे, और प्लस एंगल, जिस एंगल पे आपने पुश किया है अपने प्रोजेक्टाइल को। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दिस एंड दिस, इनके ऊपर आपका मैक्सिमम रेंज डिपेंड करेगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम रेंज उसी वैल्यू पे आएगी जिसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। वो हमें कैसे पता? क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आप मतलब कि साइन 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन किस पे 1 होता है? 90 डिग्री पे, ठीक है, 2 थीटा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45, मतलब 45 वो एंगल है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम रेंज आएगी। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा को हमने 1 पुट कर दिया, जैसे ये पुट किया है, तो आपके पास बाकी फार्मूले में रह गया vi² ओवर जी। तो अब हम यही फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं मैक्सिमम रेंज की टर्म में, r इक्वल्स टू, ये तो हो गया r मैक्सिमम, ये अगर वापस इसी के अंदर पुट करें तो ये आपके पास r मैक्सिमम और ये साथ साइन 2 थीटा। तो ये आज की हमारी रेंज भी कैलकुलेट होगी है। एक मैंने और चीज़ सिर्फ आपको बतानी है कि यहाँ से अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये फिगर एक डूजुनो में एक फ़िगर बनी हुई है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ कि प्रोजेक्टाइल को मुख्तलिफ एंगल पे गिरा के हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एंड वी आर थ्रोइंग आवर ऑब्जेक्ट इन एट 3 डिफरेंट एंगल्स। लाइक हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हम मैक्सिमम रेंज के लिए तो 45 वाला एंगल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम रेंज है तो वो 45 वाला एंगल ये है, और ये आपके ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रेंज होगी। इससे ज़्यादा फासला वो कवर नहीं कर सकता हॉरिजॉन्टली, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब आपके जहन में अगर सवाल आए कि हम अगर 45 से किसी लेस एंगल पे देखें, 45 से लेस एंगल, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे अगर हम अपना ऑब्जेक्ट थ्रो करें तो क्या होगा? ये फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री का एंगल है, तो ये ज़ाहिर मैंने अभी आपको बताया कि रेंज जो है वो कम हो जाएगी, रेंज कम हो जाएगी। ये 30 का एंगल, और रेंज भी आप देखें कि कम हो गई है, ये रेड वाली कर्व, ठीक है। और अब अगर आप देखें कि हम 45 के एंगल से बढ़ा के देखते हैं, क्या पता रेंज बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब आप 60 पे गिराएंगे तो वो सिर्फ, जब आप 60 एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट ज़्यादा होगी, हाइट वो 45 वाले से भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वापस वो इसी पोजीशन पे आएगा 30 वाली पे। तो इन तीनों का से हमें ये बात, यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन वाला एंगल है ये 60 डिग्री है। तो इन तीनों एंगल से हमें ये चीज़ पता चल जानी चाहिए या अच्छे तरीके से कि अगर आपने मैक्सिमम रेंज लेनी है तो आपको एंगल 45 रखना पड़ेगा। आप एंगल बढ़ाने से, मतलब जैसे मैंने 60 करके भी देख लिया, रेंज मैक्सिमम नहीं हुई बल्कि सिर्फ हाइट ज़्यादा हो गई थी। तो ये चीज़ बस मैंने आपको थोड़ा बतानी थी। उसके अलावा बस आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ही ड्रॉप होता है।